कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश फॉर एसएससी पर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश की बेस्ट वोकेबलरी लेके आया हूँ, जो आपको इंग्लिश से रिलेटेड एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। मैं इस तरह का वोकेबलरी हर रोज़ लेके आता रहता हूँ, जो आपको इंग्लिश एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एग्ज़ाम में बहुत सारे वर्ड करेक्ट स्पेल्ड और रॉन्ग स्पेल्ड से पूछे जाते हैं। सिनोनिम भी आते हैं, अपोजिट मीनिंग भी आते हैं। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपको उस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो इसी सब के चलते मैं इस चैनल पर हर रोज़ एक वीडियो लेके आता रहता हूँ, जो आपको इंग्लिश एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए इसी सब को देखते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। पहला है होलसम। होलसम मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद। स्वास्थ्य मतलब जो स्वस्थ होता है, जो स्वस्थ, जहाँ से स्वस्थता मिलता है, मतलब हेल्दी बनते हैं हम लोग, जो चीज़ यूज करके उसी समय यूज किया जाता है होलसम। कुरिंग। कुरिंग मतलब होता है इलाज। एक इसका सिनोनिम होता है, याद कर लीजिए आप लोग, ट्रीटमेंट। क्या होता है दोस्तों? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का भी मतलब होता है इलाज। तो आप ट्रीटमेंट से कुरिंग याद रख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। चलिए अपना लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हेराल्ड। हेराल्ड मतलब होता है अग्रदूत। इसका एक सिनोनिम होता है अपोस्टले। APOSTLE, अपोस्टले। अपोस्टले मीन्स भी होता है वही अग्रदूत। अग्रदूत उसे बोलते हैं जो कहीं पर जैसे राजा महाराजा के समय में जो होता था, कोई संदेश लेके आता था तो उसी समझिए अग्रदूत बोला जाता था। मतलब राजा के आने से पहले उसका सूचना ब्यौरा सब दिया जाता था। अग्र मतलब पहले दे दिया जाता था, तो उसी से हम कह सकते हैं। इसी का आप समझिए ये हेराल्ड का ही सिनोनिम है मैसेंजर। मैसेंजर मतलब होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक मतलब वही जो एक राजा का मैसेंजर दूसरे राजा को मैसेज देता था कि ये राजा यहाँ पर आने वाला है। या आप ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन दूसरा पर्सन के पास जाकर मैसेज देता है कि आपके पास ये पर्सन आने वाला है। जैसे मीटिंग फिक्स होता है, अपॉइंटमेंट बैठता है आपका, तो आप उससे याद रख सकते हैं। उससे अपॉइंटमेंट मतलब होता है किसी से मिलने जुलने के लिए समय लेना, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोक। फ्लोक मतलब होता है झुंड। ये सॉरी, यहाँ पर ये अर्सू का छूटा हुआ है, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं झुंड। फ्लोक मीन्स होता है झुंड। एक अमिताभ बच्चन का मूवी भी आने वाला है झुंड, तो आप उससे याद रख सकते कि फ्लोक। फ्लोक मीन्स झुंड होता है। झुंड आप जैसे भेड़िए का झुंड होता है जंगल सब में देखते हुए, या बकरियों का झुंड, या कुछ भी चीज़ का झुंड जो होता है, या एक झुंड बनाकर जो चला जाता है, तो उसे ही हम लोग फ्लोक बोलते हैं। न्यू कमर। न्यू कमर मीन्स नया चेहरा। अभी आप बहुत सारे वर्ड सुनते हुए कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है, और बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म है। इस पर बहुत सारे हंगामा हुआ था। और एक सुशांत कुमार सिंह जो बहुत अच्छे एक्टर थे, वह सुसाइड कर लिए। इसके पीछे मतलब नेपोटिज्म का ही हाथ बताया जाता रहता है कि यहाँ पर बॉलीवुड में बहुत सारा नेपोटिज्म है। इसी वजह से न्यू कमर को बहुत कम हेल्प होता है जो आउटसाइडर है, जबकि इनसाइडर सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, भले न्यू कमर ही क्यों ना हो। न्यू कमर मतलब नया चेहरा। कोई ऑफिस में कोई नया पर्सन अपॉइंट होता है, या मतलब कोई कहीं पर भी एक नया पर्सन जो आता है तो उसे न्यू कमर बोला जाता है। ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना या बूढ़ा आप कह सकते हैं। ओल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? पुराना या बूढ़ा। आप लोग पहले भी पढ़े होगा। आप इसका न्यू कमर का आप ये पूरा का पूरा समझिए अपोजिट मीनिंग है। नेक्स्ट आता है प्रीक्लूड। प्रीक्लूड मतलब होता है बंद करना। कोई चीज़ जब बंद कर देते हैं, मतलब इसका आप साइनोलॉजी में याद रख सकते हैं, CLOSE, क्लोज। क्लोज मतलब भी होता है बंद करना। ये दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अगर आपको क्लोज पता है तो समझ आप प्रीक्लूड भी उसे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सा नया वर्ड है। नेक्स्ट आता है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब होता है सम्मिलित। सम्मिलित मतलब किसी चीज़ में इंक्लूड कर दिया। जैसे कोई पार्टी, अभी जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है अभी, तो इस पार्टी में एक पार्टी से नेता निकल के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो दूसरा पार्टी उसको अपने में क्या कर लेता है? सम्मिलित कर लेता है। तो आप इससे याद रख सकते कि क्या कर लिया, एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी को इंक्लूड कर लिया। या कहीं पर आप कोई ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई आपको ऑफर देता है कुछ ज्वाइन करने का,
तो क्या इंक्लूड करना चाहता है, आपको सम्मिलित करना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, मतलब सुरक्षा के सेंस में होगा आपका ये। आपको रोकना मतलब सुरक्षा, आपका सुरक्षा करने के लिए किसी चीज़ को, फायरिंग को रोकना या कुछ सुरक्षा करना से रिलेटेड है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पेड। इम्पेड मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। कोई वर्क कर रहा है, उसमें आपको कोई पर्सन बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इम्पेड कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो सो है स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है रोकना। उससे ये दूसरे एक दूसरे के सिनोनिम्स है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रिवेंट जो आपको सुरक्षा के सेंस में यूज करता है। स्टॉप मतलब रोक देना, सीज मतलब भी होता है रोकना। मैं लिख देता हूँ SEIZE, सीज मतलब भी रोकना होता है। एक CEASE भी होता है, इसका मतलब भी रोकना ही होता है। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। डेसर्टर। डेसर्टर मतलब होता है भगौरा, अपराधी के सेंस में। अभी आप लोग सुने होइएगा कि विजय माल्या भारत सरकार के 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए बैंक वाले के, तो उसको हम भगौरा बोलते हैं। जैसे विजय माल्या डेजर्टर है, क्या है, भगौरा है, डेजर्टर। इसे एक और आप सुने हुए हैं कि नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेके भाग गया, तो वो भी डेजर्टर है, क्या है, डेजर्टर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नया नया वर्ड और क्या है। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब होता है अपराधी, जो किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब क्राइम से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी होता है वो सब जो व्यक्ति करता है उसको क्रिमिनल बोलते हैं। क्राइम। क्राइम मतलब होता है अपराध, आप याद रखिए। और जो व्यक्ति क्राइम करता है उसको अपराधी बोलते हैं। चाहे वो चोरी हो, कुछ भी हो, कुछ चीज से भी रिलेटेड हो, वो सारा अपराधी में ही आएगा। नेक्स्ट आता है आपका लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट मतलब होता है वफादार। आप किसी के प्रति लॉयल है, मतलब जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, आंसरेबल है, तो आप आंसरेबल भी इसका समझिए आप वफादार है। सॉरी ANSWERABAD, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मतलब वफादार है। नेक्स्ट आता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। जैसे अभी बहुत सारे आप अगर न्यूज देखते होंगे, अगर आप SSC के स्टूडेंट आप देखते होइएगा कि इस देश में IS वालों ने हमला करके पूरा कब्जा कर लिया है, वहाँ से उस देश से लोग दूसरे देश में भाग रहे हैं। जैसे रोहिंग्या मुसलमान वाला अगर आप घटना सुने हुए हैं, तो वहाँ रोहिंग्या से बहुत सारे मुसलमान निकल के इंडिया में आके बस गए। इंडिया में शरणार्थी कैंप लगा है, तो इसमें जाके बस गए। जर्मनी में शरणार्थी लगा, तो वहाँ भी सर्बिया वाले लोग और भी जहाँ मतलब उन लोगों को क्षति होता है वहाँ से भाग के दूसरा जगह रहना पड़ता है। तो शरणार्थी बहुत ही कष्टमय जीवन होता है। मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू पढ़ चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत ही कष्टमय जीवन होता है। कुछ भी चीज़ सही ढंग से अवेलेबल नहीं होता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित रहना पड़ता है। नेक्स्ट है रन अवे। रन अवे मतलब भाग जाने वाला। वही डेजर्टर आप भगोड़ा कहिए, भाग जाने वाला कहिए, दोनों एक ही है। समझिए कि मतलब यहाँ से पैसा लिया और भाग गया, और जो भागना चाहता है वही भाग जाने वाला। नेक्स्ट है ऑनरेरियम मतलब मानदेय, मतलब जिसको सम्मान देते हैं हम, रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं। इसका एक सिनोनिम रिस्पेक्ट भी हो सकता है, RESPECT। तो अगर आपको रिस्पेक्ट याद है तो आप उससे याद रख लीजिए ऑनरेरियम इसका सिनोनिम होता है। तो आप इससे रिलेट करके याद रखिए, क्योंकि आप जितना वर्ड को एक दूसरे से रिलेट करके याद कर पाइएगा उससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। आप उसको जितना प्रैक्टिस करके याद कर पाइएगा उससे भी बेहतरीन तरीका कोई नहीं है। आपको जो तरीका सबसे आसान लगता है उस तरीका को अपनाइए आप। और नेक्स्ट आता है ट्रांसम्यूट मतलब रूप बदल देना। रूप बदल देना आप कह सकते हैं। जैसे कुम्हार के पास बस सीधा मिट्टी रखा रहता है, लेकिन उसको इतना मेहनत तरीका से उतना तरीका से करते हैं, उससे बहुत सारे चीज़ बना देता है। हाथी बना देता है, घोड़ा बना देता है, और भी मूर्ति सारा कितना सारा मूर्ति बना देता है। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी का एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं, रूप बदल देते हैं। जब एक शिक्षक के पास कोई व्यक्ति बहुत कम पढ़ा लिखा आता है, जब वो शिक्षक के पास वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो क्या करता है,
अपना एक अलग ही स्तर प्राप्त करता है, मतलब अपना ये रूप बदल लेता है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। डर मतलब बेदर्द, जो बहुत ही क्रूर हो। ब्रूटलिटी, BRUTALITY, ब्रूटलिटी। या आप इसका एक और कह सकते हैं एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी। ये दोनों जो है समझिए, बेदर्द, ये सब एक दूसरे के क्या है, साइनोनिज्म ही है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। चेरी, चेरी मतलब होता है प्रसन्नचित, मतलब खुशी, पूरा खुशी है आपको, मतलब कोई चीज़ के लिए आपको दुख तकलीफ नहीं है, आप खुशी है तो आप प्रसन्नचित है, मतलब खुश है। खुश मतलब क्या, हैप्पी है आप, तो आप इससे हैप्पी से याद रख सकते हैं, हैप्पी। या इसका साइनोनिम, इसका अपोजिट मीनिंग अगर आपको याद करना हो तो आप इसको याद रख सकते हैं पेन या पेनफुल। पेनफुल भी वही है, पेन या पेनफुल भी आप इसे याद रख सकते हैं। या सोरो, SORROW, आप इससे भी याद रख सकते हैं। या सैड, SAD, तो आप ये सब वर्ड इसके साइनोनिम है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा बार देखिएगा, उतना सारा वर्ड आपको इस वीडियो में याद होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही महीन, बहुत ही समझा के बताया हूँ और बताते रहता हूँ। मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो इससे पहले भी ला चुका हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को भी हेल्प हो, उनका भी वोकैब पावर मौजूद हो, उनको भी इंग्लिश बोलने में कोई कठिनाई ना हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा नहीं भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, तो अपना ऑप्शन यूज करें। और नीचे कमेंट करें कि इसमें जितने भी सारे वर्ड है उसका और कौन सा साइनो या एंटो हो सकता था, क्योंकि साइनो और एंटो से आपको बहुत सारे वर्ड आपको नया नया सीखने को मिलेगा। और अपना इस जितना भी मीनिंग आप सीखते हैं उसको एक कॉपी में नोट करें, ताकि आपको भविष्य में काम आवे। ये सब आप अपना भविष्य के लिए कर सकते हैं। तो बस इसी सब के देखते हुए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और इंग्लिश फॉर SSC पर आके वीडियो सब देखते रहिए, नया नया लर्निंग लेते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।